शब्द है। घट में जब अनहद राग सुना, बाहर का गाना छोड़ दिया। घट में जब अनहद राग सुना, बाहर का गाना छोड़ दिया। जब गुरु चरणन से मेल मिला, बहू बंद में आना छोड़ दिया। अंदर में ज्योत जगी जगमग हुए दूर, लोग मोह मद मोह के ठग, नहीं रोके कोई मेरा अब मग, माया का ठिकाना छोड़ दिया। संसार ये अब माँ पाई, नहीं अपने नीत पुत्र भाई। गुरु की जब पाई शरणाई, मन इनसे लगाना छोड़ दिया। लो नींद गई मन जाग गया, भय द्वंद से आप ही भाग गया। बैराग गया अनुराग गया, ये ताना बाना छोड़ दिया। राधा स्वामी ने की है दया भरी, अधिकारी भया अन अधिकारी। सुरत सतपद की हुई दरबारी, सब कर न कराना छोड़ दिया। घट में जब अनहद राग सुना, बाहर का गाना छोड़ दिया। राधा स्वामी, ये महर्षि दत्तदयाल जी का शब्द है। अंतर की महिमा बताई है इसमें कि जो लोग भक्त लोग, गुरु प्रेमी जो अंतर की यात्रा करते हैं, नामदान लेने के बाद अंतर में ध्यान लगाते हैं, उनका क्या हाल होता है, कैसे वो दुनिया में सुखी रहते हैं। आवाज नहीं है, फुल है। ये तो 5 मिनट हो जाता है, जरा सी हो जाएगा। तुम जब तक दूध पी। क्या हुआ? जाते हैं तो हम अपने परिवार में सुख चैन से, खुशियों से समय बिताना सीख जाते हैं, क्योंकि गुरु उसका गुर बता देता है, उसका राज उसके पास है। वो रूहानी राज ही बताता है और दुनिया का राज ही बताता है कि हम सुख से अपने परिवार में कैसे रह सकते हैं। और यदि हम दुनिया वालों को गुरु मिल जाए आसानी से, वो भी कोई आमिल गुरु मिल जाए, तो सब लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा और सुख चैन से बीत जाता है। क्यों कि हम गृहस्थी हैं, हम परिवार में रहते हैं, और परिवार में रहने के साथ साथ सबसे पहला हमें सीखना चाहिए कि हम सदैव आशावादी रहें। सब परिवार जन गृहस्थियों को हमेशा ये सीखना चाहिए कि कभी निराशावादी नहीं रहे। हर बात में हमें अपनी आदत डालनी चाहिए कि हम आशावादी रहें, क्योंकि आशावादी यदि हम रहते हैं तो हमारे बहुत से काम बनते हैं, हमें टेंशन नहीं होती। हमारे कोई काम बनते हुए होते हैं, निराशावादी होने से, नकारात्मक विचार आने से हमारे वो काम रुक जाते हैं और टेंशन अलग होती है। और एक आदमी अगर घर में नेगेटिव होता है तो वो पूरे परिवार के माहौल को नकारात्मक बना देता है। तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए, और जो भी गुरु के पास जाता है वो आशावादी ख्याल लेकर आता है। गुरु यही फरमाते हैं, परम दयाल जी महाराज हमेशा यही कहा करते थे कि सदैव आशावादी रहो और सबको आशावादी ख्याल दो। सबको आशावादी रहना चाहिए। यदि हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो हम सकारात्मक दिशा में सोचेंगे, और यदि हमारी सोच सकारात्मक हो गई तो क्या होगा कि हमारे सब काम बनते चले जाएंगे, क्योंकि जब हमें निगेटिव थिंकिंग ही नहीं आएगी
जब हमें कोई नकारात्मक विचार ही नहीं आएगा तो हमारे सबका हम खुश रहेंगे। सबसे पहली बात कि हमें खुशी मिलेगी, हम खुश रहेंगे, क्योंकि हम गलत किसी के बारे में न सोचते हैं न देखते हैं। अपनी निगाह ही ऐसी बन जाएगी कि वो सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। हर किसी में गुण दिखाई देंगे, दुर्गुण नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि गुण और दुर्गुण तो हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। कोई भी हो, चाहे वो संत हो, महात्मा हो, पीर हो, पैगंबर हो, जो इंसान के रूप में जन्म लेकर यहाँ पर आया है, तो उन सभी के अंदर गुण और दुर्गुण दोनों है, अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही होती है। लेकिन जो गुरु भक्त है, गुरु के वचनों पर चलता है, तो वो हमेशा अगर सच्चे माने में सच्ची प्रीत करता है अपनी अंतरात्मा से और कुछ जीवन में अपना सुधार चाहता है, तो वो उसे सबके अंदर गुणों को ही देखना चाहिए। लेकिन फिर भी मनुष्य मन की कमजोरी है। लेकिन अधिकतर ऐसा होना चाहिए कि अगर कभी हो भी जाए, जिस प्रकार से हम सत्संग के ज्ञान रूपी तलवार से बुराइयों को और दुर्गुणों को काट देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उससे ज्ञान हो जाता है। ज्ञान रूपी तलवार वो होती है कि हम अच्छे ख्याल से बुरे ख्याल को काट दें, अर्थात उसे भगा दें कि नहीं, ये हमारे लिए शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना। तो ये आशावादी है। और यदि कोई हमारे अंदर बुरा विचार आ गया और उस पर हमने चिंतन मनन करना शुरू कर दिया, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं। तो वो क्या होगा कि वो बढ़ता चला जाएगा, बहुत विशाल रूप में हो जाएगा। एक यदि हमने किसी की बुराई देखी तो बुराइयों का खजाना निकल जाता है, पता नहीं कितने कितने टाइम पहले तक की बातें सारी याद आ जाती। और यदि हमने उसको वहीं रोक दिया, उसको बुराई को वहीं खत्म कर दिया, तो हम सही दिशा में चलेंगे, सकारात्मक दिशा में सोचेंगे, गलत बात कोई नहीं सोचेगी। क्यों? कि हमें ये ज्ञान हो गया, हमें ये ज्ञान हो गया कि हमें बुराई नहीं देखनी है, नकारात्मक विचार नहीं रखना है, केवल सही दिशा में सोचना है। और जब हम आशावादी होंगे, सकारात्मक विचार होंगे, तो हम किसी की भी बुराई नहीं देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ये ज्ञान सतगुरु के द्वारा हो गया कि हमें सही सोचना है, गलत नहीं सोचना, ना गलत देखना है, ना गलत सुनना है, ना गलत सोचना। विचार भी गलत नहीं होना चाहिए, सुनना भी गलत नहीं चाहिए, और देखना भी गलत नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हमने सुना है कि सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे, एक ने कान बंद कर रखे थे, एक ने मुंह बंद कर रखा था, एक ने आंख बंद कर रखी। किस लिए? उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपने आंखें क्यों बंद की हुई हैं? कि मैं किसी का बुरा नहीं देखना चाहता। कान क्यों बंद कर रखे हैं? कि मैं किसी का बुराई नहीं सुनना चाहता। मुंह क्यों बंद कर रखा है? कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहता। तो ये हमें शिक्षा प्रतिभाते हैं, जो हमें विचार करना चाहिए कि हमें हमेशा अच्छी बातें देखनी, सुननी और कहनी चाहिए। और यदि हम सत्संग में जाते रहते हैं, गुरु का सानिध्य प्राप्त है हमें, तो धीरे धीरे करके कब गुरु की दया दृष्टि हो जाती है, ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाता है। गुरु का हाथ हमारे शीश पर कब आ जाता है, कब वो कृपा पात्र बना लेता है, हमें पता ही नहीं लगता। कहाँ हमारे विचार बदलते चले जाते हैं। क्रोध भी अगर यदि आता है तो धीरे 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 करके वो सब खत्म हो जाता है, हमें कुछ नहीं पता लगता। लेकिन एक बहुत बड़े अरसे के बाद जब हम सोचते हैं कि अरे हम तो बहुत क्रोधित है, कहाँ क्रोध चला गया हमारा, हम तो बहुत स्वाभिमानी थे, हमें तो जरा सी भी कोई बात कहता तो बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन अब क्या हुआ हमें? तो ये सब गुरु की कृपा होती है, वही सच्ची समझ और ज्ञान देता है। जब सच्ची समझ और ज्ञान मिल गया तो गुरु की कृपा हो गई। तो जब फिर क्या सोचेंगे? अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो हम सोचेंगे कि जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। और यदि ये विश्वास हमको आ जाए कि जो भगवान करता है हमारे लिए अच्छा करता है, जो कुछ भी उसने किया होगा वो अच्छा ही किया होगा, यदि बुरा भी होता है
और उसमें हम अच्छा देख लें कि इस बुराई में भी कोई अच्छाई जरूर होगी, होता है। उस बुराई का पता हमें उस टाइम लगता है जिस समय वो हमारा नुकसान होता है या कोई गलत काम होता है और हम घबराते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन जो भक्त प्रेमी है, गुरु का ज्ञान है जिसको, वो सोचता है कि नहीं, मेरे गुरु महाराज ने इसमें भी कोई अच्छाई देखी होगी मेरे लिए, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्यों? कि वो हमें कांटों से निकलना सिखाता है, बुराइयों में से छाट छाट के हमें अच्छाई के ढेर पर लाकर खड़ा करता है, कूड़े के ढेर से उठाकर हमें स्वर्ग में बिठा देता। ऐसी उसकी कृपा और दया दृष्टि है कि यदि उसकी निगाह हम पर पड़ गई तो वो हमें तराश तराश कर हीरा बना देगा और हमें नहीं पता लगेगा कब उसकी दया दृष्टि क्या काम कर रही है। यही गुरु की महिमा है और गुरु के पास जाकर हम यही सीखते हैं। तो इस विश्वास से क्या हुआ, यदि हमारा कोई नुकसान भी हुआ है, कोई परेशानी भी हुई है, तो इस अगर ये विश्वास हमें हो गया तो हमें क्या फायदा होगा इससे? इस विश्वास से वो हमारा दुख कम हो जाएगा और दुख जो है कम होकर सुख में प्रतीत हो जाएगा। ये विश्वास हो जाएगा कि अगर नुकसान हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, इसमें दुख में भी सुख छुपा हुआ है जिसका पता उस टाइम नहीं लगता है, बाद में लगता है। क्यों? कि हम तो केवल उसी समय का हाल जानते हैं जो कुछ भी हुआ है, लेकिन वो तो हमारा आगे तक का हाल जानता है। तो वो जब आगे समय आता है और हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, तब हमें ज्ञान होता है कि हाँ, यही गुरु का ज्ञान है कि उस बुराई में ये अच्छाई छुपी हुई थी, जो उस टाइम हमें इतना नुकसान हुआ था, आज हमें इतना लाभ हुआ। लेकिन मनुष्य मन की कमजोरी क्या है? मनुष्य मन की कमजोरी है कि हम नुकसान हानि तो देखते हैं, लेकिन जब हमें लाभ होता है तो हम ये समझते हैं कि ये तो हमने मेहनत की थी इसलिए हुआ है। उस टाइम हम गुरु को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, अपने भगवान को भूल जाते हैं। अधिकतर यही होता है, मनुष्य का स्वभाव है। उसका क्रेडिट हम अपने आप को देते हैं जो कुछ अच्छा होता है, और जब दुख होता है, परेशानी होती है, तब हम उसको याद करते हैं, अरे भगवान, हम तो तेरी इतनी पूजा प्रार्थना करते हैं, लेकिन तूने फिर भी हमारे साथ ऐसा किया। वो नहीं करता किसी के साथ। क्या माता पिता अपने बच्चे को कोई हानि पहुंचा सकते हैं? क्या माता पिता अपने बच्चे को कोई चोट पहुंचा सकते हैं? वो उसका बुरा चाह सकते हैं? तो जब हम सब माता पिता हैं, हमारी संतान है, हम संतान के लिए बुरा नहीं कर सकते, तो हम भी तो उसकी संतान हैं, हम भी तो उसकी संतान हैं, वो भी तो हमारा माई बाप है। तो वो कैसे हमारे साथ गलत कर सकता है? कर ही नहीं सकता। यदि ये विश्वास हमें हो जाए तो हमें कोई भी दुख और परेशानी हो ही नहीं सकती। वो हमेशा अच्छा करता है। अगर दुख है, कष्ट है, हानि है, कोई बुराई है, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ हमारी अच्छाई देखी होगी, इसलिए ऐसा है। और ये गृहस्थियों के लिए, परम दयाल जी महाराज का गृहस्थियों के लिए सत्संग कराया उन्होंने जीवन भर, और गृहस्थियों के लिए ही शिक्षा है। हमेशा उन्होंने यही कहा कि गृहस्थ का गुरु गृहस्थ ही होना चाहिए, क्योंकि एक गृहस्थ ही गृहस्थियों की समस्याओं को समझ सकता है और वही उसका निदान कर सकता है। तो इसलिए गृहस्थियों को शिक्षा है, सबसे पहले आशावादी रहें, सकारात्मक रहें, सही दिशा में सोचें और निराशावादी बिल्कुल नहीं। यदि कोई निराशावादी है भी, उसके नकारात्मक विचार हैं, तो वो सत्संग में जाकर उसका चिंतन मनन करे और अपनी गलती को ढूंढे कि नहीं, ये विचार मेरे अंदर आया, गलत आया, ये मेरी गलती है, मुझे इसको सुधारना है। क्यों? कि यदि हमारी कोई गलतियां हैं, बुराइयां हैं, तो दूसरा कोई हमें नहीं सुधार सकता। हम ही स्वयं को सुधार सकते हैं, क्योंकि हम अपने मन को ताड़ना देते हैं, अपने मन को कहते हैं, समझाते हैं कि अरे मन, तूने इतना सत्संग किया है, इतनी अच्छी बातें देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, क्या मन तेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा।
तो जब हम अपने मन को डांट लगाएंगे, उसको नियंत्रण में रखेंगे गुरु के वचनों के द्वारा। नियंत्रण काहे का होता है? जो सत्संग में हम गुरु के वचन सुनते हैं, उन वचनों को सुनकर उन वचनों के द्वारा नियंत्रण होता है, क्योंकि वही हमें ज्ञान अच्छाई बुराई सिखाता है। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु का नाम, गुरु के मुंह से वचन निकला, जो हमें नाम दिया, तो उस नाम का हम सुमिरन करते हैं। तो जब उसका सुमिरन होगा, उसको हम बार बार याद करेंगे। सुमिरन का मतलब होता है याद करना। जब हम बार बार उसका सुमिरन करेंगे, याद करेंगे उसको, तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके हमारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी और हम सकारात्मक दिशा में चलते चलेंगे। यही गुरु का ज्ञान हमारे जीवन बना देता है। और सच्ची समझ कहाँ मिलती है? हमें सच्ची समझ मिलती है सत्संग में बैठ, क्योंकि सत्य का संग, सत्संग अर्थात सत्य का संग। सत्संग में बैठकर हम सत्य का साथ करते हैं। सत्य का साथ, वहां सत्य वचनों को, केवल सत्य वचनों को बोला जाता है जो हमारे जीवन में लाभदायक। उन्हीं वचनों को दोहराया जाता है, गुरु के वचनों को। उन्हीं को सत्संग में कहा जाता है जो अपने भी लाभ के हैं और औरों के भी लाभ के हैं। और विशेष तौर से जो गृहस्थी हैं, उनके लिए वो वचन अत्यधिक लाभदायक होते हैं। तो इसलिए सत्संग में बैठकर सत्य का संग होता है और वहां सच्ची बुद्धि मिलती है। और क्या होता है, हम जीवन में हाय हाय करने से बच जाते, क्योंकि हमें तो परिवार में कोई ना कोई परेशानी हर परिवार में लगी रहती है। हर परिवार में भगवान ने कोई ना कोई कांटा भी लगा बना रखा है। एक ना एक दुख कष्ट हर परिवार में होता है, क्योंकि यदि वो नहीं लगाता तो कोई उसको याद भी नहीं करता। केवल ये सारे सुख हैं, लेकिन एक कांटा उसने हर परिवार में लगाया, और वो कांटा ही जब हमारे चुभता है तभी हमें उसकी याद आती है। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। सिखाते न यदि तुम गुरु ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से अगर चोट, कभी भी हमें चैन मिलता न जग में, शरण यदि शांति पाई न होती। दुखों से अगर चोट, तो ये हर परिवार में जो एक कांटा और दुख कष्ट लगा रखा है, उसने केवल इसीलिए लगा रखा है कि वो ये चाहता है कि हम उसकी संतान है, अच्छे रास्ते पर चले, सही मार्ग पर चले। कोई भी हम में से कोई बुराई होती है तो उसको तराश तराश कर निकालना चाहिए। वो हमें तराशना चाहता है, हमें तराश कर हीरा बनाना चाहता है। ये है गुरु का सच्चा प्रेम, जो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। और हम सीखकर अपने पहले परिवार में सही से चलेंगे, फिर दुनिया हमारी बन जाएगी, तो फिर परमात्मा के रास्ते पर सच्चाई के साथ चलेंगे। और ये सच्चाई का जीवन ही हमें एक दिन कामयाब इंसान बना देता है। जीते जी तो जो कामयाब है ही, लेकिन अगर जो सही रास्ते पर चलता है वो मरने के बाद भी अमर हो जाता है। तो क्योंकि कर्मों के द्वारा इंसान याद किया जाता है। इंसान को कोई याद नहीं करता, केवल उसके कर्म याद आते हैं। इसलिए कर्मों पर जोर दिया गया है। हर कोई कर्मों पर, जितने भी संत महात्मा हैं सब कर्मों पर जोर देते हैं। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कर्म पर जोर दिया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल जाए। तो इस विश्व में कर्मों का ही विस्तार है। जो जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हम फल पाएंगे। तो हमारे अंदर है, हमारी सोच के अंदर है सब कुछ। जो कुछ है वो हमारे विचारों के और सोच के अंदर। बाहर से न कोई हमें दुख देता है न कष्ट देता है। अपने ही विचार, अपनी ही आदतें हमें
सुख और दुख दिया करते हैं। यदि हम नकारात्मक विचार रखते हैं, दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, तो हमें क्या होगा, निगेटिव विचार आएंगे, तो हमें दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, क्योंकि हमारे विचार गलत, दूसरों के लिए गलत सोच रहे हैं। और यदि हम अच्छे सकारात्मक विचार रखते हैं, आशावादी विचार रखते हैं, तो क्या होगा, हमें दूसरों की भी अच्छाइयां देख देख कर खुशी होगी, हम सुखी हो जाएंगे और दूसरों को देखकर खुश होंगे। किसी का काम होगा तो क्या होगा, हमें जब खुशी मिली तो हम सुखी हो गए। तो सब कुछ हमारे अंदर ही है, लेकिन मनुष्य की ये आंखें बाहर को लगी हुई हैं, इसलिए बाहर का नजारा पहले दिखाई देता है, अपना तो जब देखने की कोशिश करेंगे तब दिखाई देगा, लेकिन सबसे पहले सामने का दिखाई। इसलिए सामने वाले को देखकर हम अपने विचार बना लेते हैं कि कैसे करना है। तो परम दयाल जी महाराज ने यही गृहस्थियों पर जोर दिया है कि सबसे पहले आशावादी रहो, सकारात्मक विचार रखो, कभी भी नकारात्मक किसी के लिए गलत मत सोचो, निंदा द्वेष चुगली बिल्कुल उससे बहुत दूर रहो। जहां पर गलत चर्चा होती है वहां पर हमें बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कानों को भी दोष लगता है यदि हम सुनते हैं, तो बोलते हैं तो फिर विचार भी हमारे गलत आते हैं। तो यदि हमने चिंतन मनन भी किया तब भी हमारे अंदर बुराई पैदा होती है। हालांकि इंसान है, इंसान सीखते सीखते सीखता है, उसमें समय भी लगता है, लेकिन जो संतों का सत्संग है वो यही हमें प्रेरणा देता है कि हमेशा हमें सही दिशा में सोचना चाहिए। और क्या हुआ कि यदि हम मालिक पर विश्वास करते हैं, अपने सदगुरु पर विश्वास करते हैं, परमात्मा पर विश्वास करते हैं, तो क्या होगा कि वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा। यदि ये विश्वास बैठ जाए कि जो कुछ वो करने वाला है हमारे लिए कभी गलत कर ही नहीं सकता, तो हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा। अगर नुकसान भी हो जाएगा तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि नहीं, वो हमारा परम पिता, हमारा सदगुरु, हमारा परम पिता परमात्मा हमारे लिए गलत नहीं कर सकता। इसमें जरूर अच्छाई है, जो भी आएगी पता लगेगी, तो उसको कष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और वो पहले की तरह, वो तिल मिलाएगा नहीं, दुख नहीं पाएगा वो। तो ये सतगुरु का ज्ञान है। और जिसने सतगुरु को, सतपुरुष को जान लिया, जो सतगुरु को जान लेता है, यही सतगुरु की पहचान है। उसका नाम इसीलिए सतगुरु है कि वो सच्ची शिक्षा देता है, और जो हमें सच्चा ज्ञान देता है वही, और सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलता है, सतपुरुष के द्वारा और उसकी सेवा और संगत के द्वारा। क्योंकि सारी संगत अपने सतगुरु के वचनों को सुनती है, उन पर विचार करती है, और जो भाग्यशाली होते हैं और ध्यान देते हैं उन वचनों पर, वो आगे बढ़ जाते हैं। उसको कोई भी, सारे जिस प्रकार से माता पिता को अपने सारे बच्चे प्रिय होते हैं, इसी प्रकार से उसको सारी संतान प्रिय है। लेकिन जो हमारे बच्चों में सबसे ज्यादा हमारा आज्ञाकारी है, हमारे वचनों को मानता है माता पिता के, वो सबसे ज्यादा प्रिय होता है। इसी प्रकार से जो हमारा सदगुरु है, परमात्मा है, उसे सबसे ज्यादा प्रिय वो होता है जो उसका आज्ञाकारी है, उसकी वचनों पर चलता है, उसकी वचनों का चिंतन मनन करता है, उन्हें सोचता विचारता है और अपने जीवन में अपनाता है। और इससे क्या होता है, अच्छे विचारों से हमारे जितने भी बंधन है, हम बंधनों से स्वतंत्र हो जाते हैं। सबसे पहला बंधन तो यही है, हमें कष्ट इसलिए मिलता है कि हम सोचते गलत, हमारी सोच गलत दिशा में है। यदि हमसे किसी ने कुछ कहा, हमें वो बुरा लगा, लेकिन दो तरीके की सोच है कि यदि हमें बुरा लगा तो क्यों लगा, किस लिए लगा बुरा, उसने क्या पता हमारी भलाई के लिए ही कहा हो, और हमने सोच लिया कि नहीं, उसका हमारा हमसे जरूर कोई ना कोई वैमनस्य है, इसलिए उसने ऐसा हमसे कहा है। तो सोच में फर्क हो गया। उसने हमारी भलाई के लिए कहा, लेकिन हमने उसका गलत अर्थ निकाला कि ये हमारे ऊपर ही हुआ ना, हमने गलत समझकर उसको गलत समझा। यदि सोच हमारी सही होती तो हम उसको सही समझते।
तो इसलिए हमें सच्ची समझ और विवेक देता है वो, और सच्चा भेद बताता है। हमें वो सच्चा भेद बताता है कि हमें जीवन के रास्ते पर किस प्रकार से चलना है। तो आज का शब्द था, घट में जब अनहद राग सुना, बाहर का गाना छोड़ दिया। तो जब सबसे पहले उसने हमें इंसान के रूप में अच्छे गुण सिखा दिए, सत्संग में जाकर हमने सीख लिया कि हमें सकारात्मक रहना है, हमें आशावादी रहना है, हमें किसी का कठोर वचन कहकर दिल नहीं दुखाना है, किसी का निंदा द्वेष चुगली नहीं करनी है, गलत बात नहीं सुननी है। ये उसके जो आदेश है, जो वचन है, वो हमने मान लिए। और जब हम सही रास्ते पर सच्चे इंसान बन गए तो क्या हुआ, जो उसने हमें नाम दिया और जो हमें रास्ता बताया, जब हम उस पर चल पड़े और अंतर में घट में दर्शन पा लिया हमने, और जब अंतर में हमारा ध्यान लगने लगा और वहां पर हमें शब्द की धुन सुनाई देने लगी, अनहद राग जिसकी कोई सीमा ही नहीं, अनहद जिसकी कोई सीमा नहीं, हद पार जिसकी है। तो जब वो अंदर का हम नजारा देखते हैं, अनहद राग सुनते हैं, तो हम बाहर का गाना छोड़ जाते हैं। बाहर के गाने का हमें ध्यान ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। हमें अंतर में इतना आनंद आता है कि हम अंतर में जाकर बाहर का सब कुछ भूल जाते हैं। जब गुरु चरणन से मेल मिला, वो बंद में आना छोड़ दिया। और जब हम गुरु चरणों में पहुंच गए, गुरु ने हमें अपना लिया, तब इस संसार के बंधनों से फंदों से छूट गए हैं। फिर इन बंधनों में नहीं आते, फिर इस दुनिया की जो बुराइयां हैं हमें नहीं सताती, हम पर असर भी नहीं होता। जिस प्रकार से कोई चिकना बर्तन हो, उसमें पानी भरे हम, तो वो उसमें चिपकता नहीं। चिकने बर्तन में यदि हम कोई डाले पानी, तो वो उसमें अलग ही दिखाई देता है। इसी प्रकार से हम गुरु चरणों में आकर वो हमें जब ज्ञान से सींचता है, ज्ञान के वचनों से हमें सींचता है, तो हम इस संसार के बंधनों से छूट जाते हैं। कब छूट जाते हैं ये भी नहीं पता लगता, सब ऑटोमेटिक होता चला जाता है। अंतर में जोत जगी जगमग हुए, दूर लोभ मद मोह के ठग। जब अंतर में हमने ध्यान लगाया और जगमग जोत जलने लगी, अर्थात प्रकाश आ गया, प्रकाश के दर्शन हो गए। हालांकि ऊंची अवस्था है, लेकिन जब प्रकाश में पहुंच जाते हैं तो वो सदगुरु के दर्शन हो जाते हैं। तो क्या होता है, क्या छूट जाता है, सब दूर हो गए। क्या, लोभ मोह मद, इन सब को ठग कहा है संतों ने। हुए दूर लोभ मद मोह के ठग, ये सब ठग हैं जो हमें हर समय ठगते रहते हैं। लोभ में, लालच में, मद में, अहंकार में, और हमें मोह स्वार्थ, ये सब हमारे ये सब ठग हैं जो हमें हर समय ठगते रहते हैं। और ये हमारे जो ठग हैं हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हमें अपने बंधनों में फंसा के रखते हैं। क्योंकि जिसके बंधन में भी यदि कोई पड़ गया तो आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। और ये तो ठग है, इनका काम तो ठग का है, तो ये तो छूटने का मतलब ही नहीं है आसानी से, बिना सतगुरु के ज्ञान। हम लाख कोशिश करें, नहीं। कब छूटेंगे, जब अंतर में जगमग ज्योत जल जाएगी और सही रास्ते पर चलकर हम सतगुरु के दर्शन प्रकाश रूप में अंतर कर लेंगे। सतगुरु के दर्शन शरीर रूप में नहीं, शरीर रूप तो केवल उसका फोटो या उसका रूप इसलिए बनाते हैं हम कि उसको धीरे धीरे करके आदत बनाते हैं, तो वो हमारे बस जाती है। क्योंकि हमें किसी बाहरी चीज का सहारा जब हम लेते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया में हम रहते हैं, बाहर का हमें ज्ञान है, बाहर का आंखें सामने दिखाई देती हैं, तो सतगुरु का रूप अपने अंदर बिठा लेते हैं। वो केवल माध्यम है, उस माध्यम से हम जिस प्रकार के सीढ़ियों पर जब हम चढ़ते हैं, तो यदि पहली सीढ़ी पर हम पैर नहीं रखेंगे तो हम ऊपर की सारी सीढ़ियां पार नहीं कर सकते। इसी प्रकार से यदि सतगुरु के जो हमारा कि
मूर्ति हम बिठाते हैं यहाँ पर और वहां पर ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके क्या होता है, हम पार चले जाते, केवल सदगुरु की कृपा से, उसके आशीर्वाद से, उसकी दया के, जो हमारे शीश पर हाथ रखा हुआ है, केवल उससे, बिना सदगुरु की दया के नहीं हो सकता। ये सब कुछ सदगुरु का ही कारनामा है, वही करने वाले हैं सब। तो अंतर में ज्योत जगी जगमग हुए, दूर लोभ मद मोह के ठग, नहीं रोके मेरा वो मग कोई, माया का ठिकाना छोड़ दिया। और जब लोभ मद मोह अहंकार सब दूर हो गए, जो ठग थे वो सब दूर चले गए, अंतर में जो प्रकाश की अवस्था आई, हमारी ज्योत जगमग ज्योत जग गई, तो फिर क्या हुआ आगे कि अब कोई भी हमारा मग माने रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अब कोई भी हमारा रास्ता, कोई भी हमारा मार्ग में बाधा नहीं आ सकती, कोई नहीं रोक सकता। फिर क्या हुआ, माया का ठिकाना छोड़ दिया। माया ही तो है दुनिया में, और क्या, जो हमें फंसाए रखती है। माया उसने फैलाई है। कैसे फैलाई है? बच्चे क्या होता है, सबसे पहले माता को मोह होता है कि हाँ मेरी संतान, कितना प्यार होता है, कितना प्रेम होता है। यदि वो उसने प्रेम मोह का नहीं किया होता तो शायद माता अपनी संतान को नहीं पाल पाती, क्योंकि वो उसके खून से पैदा होता है, उसको खिंचाव रहता है। और यही कारण है कि बच्चे को माँ से और माँ को बच्चे से प्रेम होता है। तो सबसे पहले तो ये है, ये उसने लगाया कि सबसे पहले उसने, ये माया है, ये पर्दा है। उसने क्यों, कि अगर दुनिया को चलानी है, ये परमात्मा को अपनी दुनिया चलानी है, कैसे चलेगी? तो सबसे पहले माता का और बच्चे का, शिशु का। उसके बाद जब बढ़ते हैं तो अब सबसे पहले पति पत्नी का, फिर संतान का, फिर उसके बाद में संतान के बाद में उस परिवार में मोह बढ़ता चला जाता है। तो ये सब, और ये वो कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि ये लोभ मद मोह ये क्या है, ठग हैं सारे। तो क्या हो गया, ये तो सारे माया के पहरेदार हैं। तो माया ने अपना पर्दा डाल रखा है हमारे ऊपर, वो फंसाती रहती है। और यदि वो ऐसा नहीं करे तो हम अपने कर्तव्यों का पालन ही नहीं कर सकते। उसकी दुनिया का सारा पंच रचाया हुआ है, क्योंकि उसको अपनी दुनिया चलानी है। कर्मों का चक्कर है, सारे कर्म के कारण अपने कर्मों को का भुगतान करने के लिए इस दुनिया में जन्म देता है। और यहाँ पर माया के द्वारा ठगे जाते हैं। तो नहीं रोके कोई मेरा मग, माया का ठिकाना छोड़ दिया। और जब गुरु के ज्ञान के द्वारा सच्ची समझ आ गई तो माया ने अपना ठिकाना छोड़ दिया, कहीं और बना दिया कि अब जहाँ मेरा ठिकाना नहीं है, यहाँ सतगुरु का वासा होता है, यहाँ सच्ची ज्ञान और सत्संग होता है, यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। तो वहां पर माया का कोई भी असर नहीं हुआ। संसार है ये अगमा पाई नहीं, अपने मीत पुत्र भाई। और जब हम सत्संग में आ गए तो वहां क्या सिखाया जाता है कि केवल परिवार के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। बाकी क्या कर्तव्यों का पालन करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए हमें आगे जाना, हमें यहाँ नहीं फंसना है। महाराज जी कहते हैं कि सारे कर्म करते जाओ लेकिन उसमें फंसना नहीं, फंसना नहीं। हम क्या होता है, हम फंस जाते हैं, हम इस दुनिया को सच समझने लगे, लेकिन वास्तव में दुनिया सच नहीं है, केवल रंगमंच का नाटक। यहाँ सब अपना पार्ट प्ले करने आए। जो सबसे बढ़िया अपना पात्र निभाता है, सबसे बढ़िया एक्टिंग करता है इस रंगमंच पर आकर परिवार की, वही उसका नाम होता है। उसे दुनिया याद करती है चले जाने के बाद में। तो ये हमारे कर्म जो हमसे अच्छा करवाते हैं। हम ये नहीं सोचना चाहिए इसने हमारे साथ बुरा किया है तो हम भी करें, लेकिन सत्संग का ये ज्ञान है कि यदि
उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, उसके अंदर अल्प ज्ञान है, तो हमें उसको बताना चाहिए यदि हमें ज्ञान है। इस प्रकार से परम दयाल जी का आदेश है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अज्ञान है, अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है। बच्चा तो अबोध होता है, लेकिन जो माता पिता हैं वो तो, उन्हें तो ज्ञान है। वो कहते हैं कभी भी किसी भी बच्चे को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। यदि हम शुरू से बच्चों को मारते हैं तो बच्चे ढीठ हो जाते हैं और उनको आदत पड़ जाती है कि वो बिना मारे हुए डांटे हुए बात समझ आ ही नहीं सकते। यदि हम शुरू से ही उन पर ऐसा नियंत्रण करेंगे कि बिना डांटे हुए, बिना मारे हुए, केवल कई परिवारों में बच्चों को देखा है हमने कि केवल निगाह से बच्चे समझ जाते, जरा सी आंख उठाई, इशारा किया, बच्चों को समझ में। तो जो लोग नहीं मारते हैं, नहीं डांटते हैं, प्यार से बच्चों को पालते हैं, उनकी वैसी ही आदत पड़ जाती है। हम लोग बच्चों में कमी निकालते हैं कि बच्चा मानता नहीं हमारी बात को। नहीं, ऐसा नहीं। प्यार तो ऐसा वशीभूत मंत्र है, बड़े आदमी को भी वश में कर लेता है, वो तो बच्चा है छोटा सा। तो कई बार कमी हमारी होती है, माता पिता की होती है, हम नहीं समझ पाते बात को, लेकिन सच्चाई यही है। तो परम दयाल जी का यही आदेश है कि कभी भी बच्चों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनको प्यार से ही सींचना चाहिए। उनको प्यार से सींचेंगे तभी जल्दी जल्दी बड़े होंगे। तो माया ने जब अपना ठिकाना छोड़ दिया तो ये संसार में कुछ भी सच्चाई, लेकिन इसमें फंसना नहीं है, तो यहाँ कोई भी अपना नहीं है। तो यदि हमारे साथ कोई गलत करता है, हमारी बेइज्जती करता है, हमारा अपमान निरादर करता है, तो हमें बुरा नहीं लगे। गुरु की जब पाई शरणाई, मन इनसे लगाना छोड़ दिया। और जब गुरु की शरण हमें मिल गई तो हमने इन सब बातों से अलग हो गए, हम बंधनों से मुक्त हो गए और इनमें मन लगाना छोड़ दिया। क्योंकि अगर मन इसमें लगाएंगे तभी हमें बुरा भला लगेगा, तभी हमें दुख होगा, कष्ट होगा कि इसने हमसे ऐसे बोल दिया, इन्होंने हमसे ऐसे कहा। लेकिन जब गुरु की शरण पा गई, सच्चा ज्ञान हो गया, उनके वचनों का पालन करके हमने अमली जीवन बना लिया अपना, तो हमारा इन बातों में मन नहीं फंसना चाहिए और फिर मन अपने आप ही अलग हो जाएगा, छोड़ देगा इस सब बात। लो नींद गई मन जाग गया, बेद्वंद से आप ही भाग गया। लो नींद गई अब मन जाग गया, बेद्वंद से आप ही भाग गया। बैराग गया अनुराग गया, ये ताना बाना छोड़ दिया। और अब तक हम सो रहे थे, गुरु के ज्ञान की हमें समझ ही नहीं थी, वो ज्ञान समझ में ही नहीं आता था। तो अब हम गुरु के ज्ञान के द्वारा नींद से जाग गए। तो गफलत की नींद में हम सोए हुए थे, तो उससे हमें निद्रा हमारी भाग गई। जागृत अवस्था में तो नींद चली गई, अब हम जाग गए। और जब जाग गए सच्चा ज्ञान मिल गया। जाग गए का मतलब गुरु का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया, हमें सच्ची समझ आ गई। तो क्या होगा, भय से और दो पने से हमें छुटकारा मिल गया। भय द्वंद्व से आप ही भाग गया। जो भय था, चिंता थी, द्वंद्व था, दो पना। दो पना क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है, कोई भी काम होता है तो हम कहते हैं भाई एक मन कर रहा है, हम करें कि नहीं करें, करना है कि नहीं करना है। हमारा मन नहीं हमें एक तरफ को हो पाता और हम ये सोचते हैं ऐसा करें कि नहीं करें। तो ये है द्वंद्व पना, दो पना। एक निर्णय हम नहीं ले पाते किसी भी काम का, तो उससे भी हमें भय से और द्वंद्व से छुटकारा मिल गया। वो आप ही आप भाग गया, किससे, गुरु के ज्ञान के द्वारा। तो गुरु के पास जाने के कितने हमें फायदे हैं, कितने लाभ हैं, कि सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप होता चला जाता है। हम नहीं कर सकते, हम चाहें तो जीवन भर कोशिश करें लेकिन हम सफल नहीं हो सकते। क्यों, कि वो सूक्ष्म रूप में भी हमारी सहायता करता है और
ऊपर से भी उसका दिखावा कम होता है, और जो कुछ करता है वो अंतर से करता है। उसकी सूक्ष्म दृष्टि हम पर सदैव रहती है, कहीं भी वो क्या कर रहा है, क्योंकि जिसको उसने सुधारने का जिम्मा ले लिया उसको वो सुधार कर ही रहता है। जिस पर उसकी दया दृष्टि हो गई उसको कृपा पात्र वो बन ही गया। तो लो नींद गई मन जाग गया, भय द्वंद से आप ही भाग गया, बैराग गया अनुराग गया, ये ताना माना छोड़ दिया। यहाँ का ताना बाना जिसमें हम फंसे हुए थे और दुख और कष्ट भोग रहे थे वो सब कुछ चला गया, और यहाँ के जो बैराग बंधन थे वो सब चले गए, और अनुराग में प्रेम हमारे अंदर आ गया। जब हम उससे प्रेम करने की सच्ची समझ आ गई तो हमें सब से प्रेम हो जाएगा। यदि हमें अपने आप में अंतर से प्रेम है, अपने परिवार से प्रेम है, सबसे प्रेम है, तो हम उससे भी प्रेम कर सकते हैं। और जहां उससे हमारा प्रेम हुआ वहां से फिर सब नकलियत छूट जाती है और हम वास्तविकता के असलियत के रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। राधा स्वामी ने की है दया भारी, अधिकारी भया अनअधिकारी, सुरत सतपद की हुई दरबारी, सब करना कराना छोड़ दिया। राधा स्वामी सतगुरु ने हमारे ऊपर बड़ी भारी दया की, क्योंकि हमें अधिकारी बना लिया, हमें अपना शिष्य बना लिया, अधिकारी हम बन गए उनके चरणों के। और जो हम पहले अनधिकारी थे, हमें ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, वो हमारा अनधिकारी पना उन्होंने छुड़वा दिया, भगा दिया, और हम अधिकार प्राप्त हो गया गुरु की भक्ति का, गुरु के ज्ञान का। उन्होंने अधिकारी बनाकर राधा स्वामी ने बहुत भारी दया की हमारे ऊपर, जिससे हमारा जीवन बन गया। अब क्या हुआ, जब गुरु की इतनी कृपा और दया दृष्टि हमारे ऊपर हो गई तो क्या हुआ, हमारी जो सूरत थी, जो कुछ भी है सब कुछ सूरत का ही खेल है। राधा स्वामी मत सूरत शब्द योग, सूरत शब्द योग है। तो जो हम अंतर देखते हैं, अंतर में चलते हैं, और जो कुछ हमें दिखाई देता है अंतर में के रास्ते में, तो वो कौन देखने वाला कौन है, हमारी सूरत, इल्म हमारा, उसको बुद्धि कह लें, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, लेकिन जो देखने वाली है, जो ज्ञान है, वो सूरत के द्वारा ही हम देख सकते हैं। अंतर जो साक्षी भाव है, जो देखते चलते हैं हम, कौन सुनता है कौन देखता है अंतर में, वो सूरत। तो जो अंतर का जो शब्द हमारे अंदर ऑटोमेटिक सबके अंदर होता है, लेकिन दुनिया में हम इतने फंसे हुए होते हैं कि हमें वो अंतर का शब्द दिखाई ही नहीं पड़ता। किसको सुनाई पड़ता है, किसको अंतर का दृश्य दिखाई पड़ता है, जो जितना सूक्ष्म होता चला जाता है, गुरु कृपा उसके ऊपर बरसती है, गुरु का हाथ उसके शीश पर परमानेंट हो गया, तो वो अंतर में सब कुछ उसका लाभ होता चला जाएगा और सही रास्ते पर चलता चला जाएगा, क्योंकि गुरु उसके सदैव मददगार, हमेशा उसकी मदद हो रही है, उसके सिर पर हमेशा आशीर्वाद का हाथ रखा हुआ है, और वो अंतर में सब कुछ प्राप्त कर जाएगा, क्योंकि राधा स्वामी सतगुरु ने भारी दया की हुई है। इसलिए तो फिर सब कुछ यहाँ जो नकलियत है वो सब यहीं रह जाएगी, और जो वास्तविकता और जो जीवन की असलियत हमारी है, सच्ची समझ जिससे हम अपना जीवन बनाते हैं, तो दुखी नहीं होते, फिर हम कष्ट हमें नहीं मिलता और हम सुख प्राप्त करते हैं। यही सतगुरु का सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची समझ है। तो सतगुरु के पास जाकर हमें एक फायदा नहीं है, बहुत सारे लाभ। परिवार की हमारी जो समस्याएं होती हैं वो भी सबसे पहले हम, अगर यदि हमारी परिवार की समस्याएं खत्म नहीं होंगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे भाई। इसलिए महाराज जी ने कहा है कि ग्रस्त को ग्रस्त होना चाहिए। तो ग्रस्त की समस्याएं लेकर जब तक हम हमारी गृहस्थी की समस्याएं नहीं सुलझेंगी, उनका समाधान नहीं होगा, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। उस समस्या को लेकर परेशान होते रहेंगे बैठे हुए, लेकिन गुरु आसानी से उसका समाधान कर देता है, बता देता।
कि ऐसा नहीं, ऐसा करो तो ये ठीक हो जाएगा। तो यही गुरु के पास जाने का लाभ है हमें। बाकी तो जीवन भर हम भाग दौड़ करते हैं, और भाग दौड़ करने के जीवन हमारी भाग दौड़ की का ही है सारा ये। लेकिन कितनी भी भाग दौड़ करने के बाद क्या कभी हम सोचते हैं कि क्या मिला हमें इस भाग दौड़ से? केवल शरीर थका, टेंशन हुई, हम शरीर को थकाते रहते हैं। शरीर कब थकता है? जब हमारा मन शांत नहीं होता। जब मन हमारा शांत होता है तो हमें कोई थकान नहीं होती। शरीर की थकान होती है लेकिन मन की थकान नहीं होती। और मन की शांति और मन की थकान सबसे ज्यादा होती है। शरीर थक जाता है, आराम करके ठीक हो जाता है, लेकिन यदि मन थका हुआ है, मन परेशान है, तो हमें कहीं भी चैन और आराम नहीं मिल सकता। तो इसलिए मन की शांति के लिए सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु की भक्ति, सतगुरु का ध्यान, सतगुरु के वचनों का पालन, उनके आदेश का पालन, जो कुछ उन्होंने कहा है वो हमारे जीवन में उपयोगी है। यदि हमें अपना जीवन उपयोगी बनाना है, सुखी बनाना है, हम खुश रहना चाहते हैं इस जीवन में, और इस जीवन को भी बनाना चाहते हैं, अपना परिवार की सारी ड्यूटी पूरी करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से, प्रेम के साथ, तो सतगुरु का ज्ञान हमें हर कदम पर हमारी मदद करता है और हमें हमारा हर कदम पर सहायक है। और क्यों कि हम क्या वैसे अगर दुनियादार हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि जिसको सतगुरु का ज्ञान नहीं मिला है वो क्या सोचता है कि परिवार में हमारे सारे अपने हैं। कितना बड़ा परिवार है हमारा, माता पिता हमारे हैं, फिर बहन भाई हैं, हमारे संबंधी हैं। सुख हम यही तो खोजते हैं परिवार में, रिश्तों में। हम सुख खोजते हैं रिश्तों में कि हमारे माता पिता सबसे ज्यादा हमें प्यार करते हैं, इसके बाद भाई बहन करते हैं, इसके बाद पति पत्नी में बहुत प्यार होता है, इसके बाद संतान बहुत करती है। लेकिन सच्चाई कुछ भी नहीं है दुनिया के रिश्तों में, कोई भी सच्चाई नहीं, केवल प्रेम। हमें नाटक जिस प्रकार से हम फिल्म देखते हैं उसमें जिसका पात्र सबसे अच्छा होता है हम उसकी तारीफ करते हुए नहीं आगाते, कहते भाई उसका रोल बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी। तो क्या कभी हमने उससे ये सीखा कि उसने इतनी बढ़िया एक्टिंग की थी, हम अपने परिवार में कैसी एक्टिंग करते हैं? केवल एक्टिंग है, यहाँ पर कुछ नहीं है। हम पात्र हैं इस परिवार के और बढ़िया से बढ़िया पार्ट प्ले हमें करना चाहिए अच्छे तरीके से। उतने ही हम कामयाब बनेंगे, उतना ही हमारा परिवार कामयाब होगा। तो ये सब बातें हमें कहीं नहीं मिलती, केवल सत्संग बताता है सच्ची समझ, और वहीं ये रास्ता मिलता है कि हमें कैसे जीवन गुजारना है, परिवार में कैसे बच्चों को बनाना है, घर में कैसा माहौल बनाना है। नहीं तो हम यही समझते हैं कि बच्चे ने गलती की तो उसकी डांट लगाओ, इसकी पिटाई करो तभी सुधरेगा, ये बहुत जिद्दी हो गया है, मारो इसको तभी सही होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेम ही सच्ची समझ है, प्रेम ही सच्ची समझ देता है। तो यदि हम किसी को प्यार से सुधारेंगे, अगर किसी को अपने वश में कर सकते हैं तो केवल एक ही वशीकरण है, प्रेम। प्रेम के शब्द बोलेंगे तब वो हमारे बस में आ सकता है, हमारी बात मान सकता है। हमने देखा है कि कई बार कहीं कोई बात होती है तो कहते भाई वो तो फला आदमी केवल उनका कहना मानता है और किसी का कहना नहीं। तो उसके अंदर हमें ये भी तो अच्छाई देखनी चाहिए कि वो बात किस तरीके से अपनी समझाता है, वो गुण हमें वहां से सीखना चाहिए, ना कि हमें उससे वहां ये ईर्ष्या करनी चाहिए कि जी उनकी बात मानता है। जिस कारण से वो उनकी बात मानता है उसके गुणों को विशेष तौर से हमें ये सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से बात करते हैं जो उनकी बात को मान लेता है। कोई तो कारण होगा जो उनकी बात मानता है और किसी की बात नहीं मानता। हर परिवार में होता है, हर व्यक्ति की बात है, तो किसी जगह एक ना एक जगह बात मानता है किसी। तो इसलिए हमें, और हम क्या होता है हमारा उल्टा हो जाता है, हम सोचते हैं कि भाई उनकी बात जो मानी जरूर कोई उन्होंने वो उलट फेर करके समझाया।
क्यों मानता है उनकी बात, क्या कारण है, तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन नहीं, अच्छी बात है अगर किसी की बात कोई मानता है, वो गुरु उनका सीखना चाहिए। अगर अच्छी बात है तो वो बच्चे से भी सीखनी चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई आयु नहीं है, किसी भी आयु में हम सीख सकते हैं। यदि क्रोध है किसी के अंदर, धीरे धीरे करके क्रोध कब कम होता है, जब हम जितना हम अंतर में जाएंगे, जितना हम अंतर में साधना करेंगे, उतना ही हमारा धीरे धीरे क्रोध कम होता चला जाएगा। लोभ है, लालच है, ये सब धीरे धीरे करके जितना अंतर में हमारी यात्रा होती जाएगी। और यदि हमें ये ज्ञान नहीं है, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला है, तो क्या होगा कि हमने सच्ची समझ तो सीखी नहीं कि हमें करना क्या है, और वैसे ही हमने नाम अपना जपना शुरू कर दिया अंतर में, तो हमारी सब चीजें बढ़ जाएंगी। बड़ा अति सूक्ष्म ज्ञान वो हमारी बिना, इसलिए परम दयाल जी महाराज ने कहा कि मैं किसी को नाम नहीं देता, मैं किसी को नाम नहीं जपवाता। सबसे पहले तुम इंसान बनो। इंसान बनने का मतलब ये है कि हम इंसान के सारे गुणों को पहले सीख लें। जितने भी दुर्गुण हैं उनको दूर निकाल देना चाहिए अपने चुन चुन कर, और अच्छे गुणों को, सदगुणों को सीख लेना चाहिए। जो भी हम सदगुरु के वचन हमने सुने हैं उनको अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए, और धीरे धीरे कोशिश से सारे काम बन जाते हैं। जब हम रोज रोज सुनते रहेंगे, हमारे घट पर निशान बनता चला जाएगा, रोजाना सुनेंगे उसी बात, तो कभी ना कभी तो असर आएगा। इस प्रकार से पहले कुएं में से पानी खींचते थे और उस रस्सी से निशान हो जाता था, कुएं से बाल्टी भर के खींचते थे तो वो रस्सी से उस पर निशान बनता चला जाता था। इसी प्रकार से रोज रोज के वचन सुनने से, रोज रोज सदमार्ग पर चलने से, सद वचनों को सुनने से, सत्संग करने से हमारे मन पर निशान बनता चला जाता है, और वो जगह बन जाती है कि हम अच्छी बात के लिए हम सीख जाते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया। तो यही सदगुरु का ज्ञान, यही सच्ची समझ। और मैं समझती हूँ वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो लोग कम आयु में सदगुरु के दरबार में आ जाते हैं, सदगुरु की सच्ची बातें उनकी समझ में आ जाती हैं, जो भी सदगुरु ज्ञान देता है। क्योंकि जितने जल्दी हम गृहस्थ में सही बातों को समझ लें, उतना ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा परिवार सुखी हो जाएगा। जितनी हम देर में आते हैं उतना ही हमारा समय बीत जाता है पीछे, और हम उतने कामयाब नहीं हो पाते, और हम ये सोचते हैं काश हम पहले आ गए होते तो हमने अपना जीवन बना लिया होता। हमारे बच्चे भी ऐसे हैं, ऐसे नहीं बनते, बहुत बढ़िया बना। परम श्रद्धेय माता जी कहा करती थी कि यदि इन बच्चों के होने से पहले मैं महाराज जी की शरण में आ गई होती तो मैं रामकृष्ण जैसी औलाद पैदा करती। वो कहती थी कई बार कि जो मेरे ये 2 बेटे हैं, मैं रामकृष्ण पैदा करती यदि मैं इनके होने से पहले आ गई। तो जो बाद में आता है उसको ये पश्चाताप होता है कि हम पहले नहीं आए। तो इसलिए जितनी भी कम आयु में आ जाए हम, उतना धीरे धीरे करके जितने समय तक हम सुनते हैं उतना ही हमें प्रभाव पड़ता है। जितना कम समय हमें मिलता है सुनने के लिए, उतना कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम दुनिया की समस्याओं में फंसे रहते हैं। 1 घंटा हमने मान लीजिए सत्संग सुन लिया, उस बाद में फिर अपने समस्याओं में फंस गए। हमारे परिवार में समस्याएं तो हाथ फैलाकर खड़ी हुई हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हर एक क्या लगी हुई है, एक परिवार में नहीं है, हर परिवार में लगी हुई है। तो इन समस्याओं से छुटकारा कैसे मिलेगा? ज्ञान के द्वारा। तो सदगुरु से ज्ञान मिल जाएगा तो सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? कि वो जो ज्ञान है हमारा अंतर से रास्ता, उसका समाधान बता देता है। जो सदगुरु का ज्ञान है वो हर प्रश्न का उत्तर दे देता है। उनसे उत्तर में अगर हम सच्ची मानने में हमारा दिल का तार लगा हुआ है सदगुरु से, तो हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते। जितनी समस्याएं हमारी, जितने हमारे प्रश्न हैं, सबके उत्तर हमें अपने अंतर में मिलते हैं। कोई भी समस्या उससे बाहर नहीं। तो ये सदगुरु का ज्ञान
हमारे हर कदम पर हमारा सहायक है। और क्या होता है, फिर हम सदमार्ग पर चलने लगते। जब हमें मार्ग मिल गया, फिर हमें कोई भी हमारे एक्सीडेंट का डर नहीं रहता। जब तक हमें सही मार्ग पता नहीं होता, सही रास्ता पता नहीं होता, तब तक हम भटकते हैं। कहीं नए जगह जाते हैं, किसी नए स्थान पर, तो हम पूछते हैं भाई कहाँ है। अब तो जीपीएस आ गया, उसको लगा लेते हैं मोबाइल में, लेकिन पूछते हैं भाई कहाँ है, क्या है, तो भटकते हुए जाते हैं, पहुंचते हैं और भटक भटक कर पहुंचते हैं। लेकिन अगर सही रास्ता मालूम होता है तो हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे ही पहुंच जाते हैं। हमारा समय भी बचता है और मेहनत भी बचती है, परिश्रम भी हमारा अधिक नहीं होता। तो यदि परम श्रद्धेय माता जी कहा करती थी कि कम आयु में यदि तुम्हारे जीवन की गाड़ी पटरी पर पड़ जाती है तो उसके एक्सीडेंट होने का डर नहीं होता। जिस प्रकार से अगर पटरी से गाड़ी उतर गई है, ट्रेन उतर गई है या पटरी पर नहीं चल रही है, तो उसका एक्सीडेंट का तुरंत डर रहता है, एकदम एक्सीडेंट होता है। अगर पटरी पर पड़ी हुई है ट्रेन तो सीधी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी, अपने स्टेशन पर ही जाकर रुकेगी। तो इसलिए पटरी पर डालना हमें अपने जीवन की गाड़ी को अति आवश्यक है। यही ज्ञान, यही समझ हमें सदगुरु देता है और वही सही रास्ते पर हमें चलाने की कोशिश करता है। और वो यही चाहता है कि हम सही रास्ते पर चलें, और ये सब मिलता है हमें अपना फिर पूर्ण कर्मों के द्वारा। तो यदि ऐसा नहीं भी है तो तब भी हमें उसका सुधार करना चाहिए। धीरे धीरे बात समझ में आएगी, सब आ जाएगी समझ में बात। क्योंकि सदगुरु वो साबुन है जो मैले कपड़ों को भी धो देता। जो गंदे कपड़े होते हैं, ज्ञान के साबुन से उन कपड़ों को भी धो देता। वो गलत कर्मों को भी उसके पूर्ण कर्मों में परिवर्तित कर देता है ज्ञान के साबुन के द्वारा। लेकिन उसका रास्ता तो मिल जाए, उसकी शरण तो मिल जाए, बहुत भाग्यशालियों को मिलता है सब। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत कम आयु में गुरु चरणों में आ गई थी। चाहे बात समझ में आई या नहीं आई, लेकिन लगे रहे तो बातें भी समझ में आई गई। उनकी कृपा के पात्र बन गए, उनका आशीर्वाद मिल गया, सब कुछ मिला, कोई कमी नहीं। तो यही है कि अगर हमें समझ में नहीं है तो वो जानता है कि मेरा कौन सा भक्त, कौन सा शिष्य अज्ञानी है, इसको किस तरीके से सुधार करना है। क्योंकि हम लोगों में तो बहुत खोट है, बहुत बुराइयां हैं, लेकिन एक सदगुरु ऐसी सच्ची जात है कि हमारे सारे दुर्गुणों को देखते हुए भी और हमें स्वीकार कर लेता है अपने चरणों में, और हमें पत्थर से हीरा बनाने की कोशिश करता है। वो तराश तराश संकट दुख तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन उन संकटों को, उन संघर्षों को पार करते हुए हमारा जीवन एक दिन स्वर्ग बन जाता है, सुख से व्यतीत होता है। कहाँ कौन सा काम बन जाता है कुछ नहीं पता लगता, सब कुछ उसकी कृपा से चलता रहता है। लेकिन ये कृपा हमें दिखाई नहीं देती। हमें एक साथ चाहिए जो कुछ भी चाहिए। हमें यदि हमारे मन में उठा कि हमें ये चीज चाहिए, ये वस्तु चाहिए, तो हमें इतनी जल्दी रहती है उसको प्राप्त करने की, रहता है कि तुरंत हमें मिल जानी चाहिए। जब उचित समय होगा तभी वो हमें मिलेगी। इतना धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए। तो जब सतगुरु का ज्ञान मिलता है तो सब धैर्य भी आ जाता है, सारी बात समझ में आ जाती है, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन उसके बाद में ये जो डगर है बहुत कठिन, केवल सतगुरु ही उसको आसान कर सकता है। डगर बहुत कठिन, बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की। ये डगर बहुत ही कठिन है, लेकिन सदगुरु उसको आसान बना देता है, कठिन को भी आसान बना। हमें कब पता ही नहीं लगता कब हमें ज्ञान उसने दे दिया और कब हमें हमारे अंदर ज्ञान आ गया,
सदगुरु ने हमारी अंतरात्मा को जगा दिया, जो सोई हुई थी, जन्म जन्मों से सोई हुई थी, वो चोट करता है अपने वचनों की, अपने वचनों की चोट करता है और ज्ञान के वचन बोलकर हमारी आत्मा को, अंतरात्मा को जागृत कर देता है। और ऐसा जागृत कर देता है कि फिर हमें ज्ञान मिलता चला जाता है, सच्ची समझ आ जाती है। तो ऐसे ही सदगुरु की प्राप्ति जब हमें हो गई तो हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं रही, उसने सारी खोट निकाल दिए, सब दुर्गुणों को दूर कर दिया। यही है सदगुरु की महिमा और सदगुरु की कृपा। तो सदगुरु की तो महिमा गाई नहीं जा सकती, उसको कैसे गाएं हम समझ ही नहीं सकते। परम दयाल जी महाराज ने जो दुनिया पर एहसान करके गए हैं और जो भाग्यशाली लोग उनकी शरण में पहुंचे हैं, मैं समझती हूँ कि उनका तो एक एक शब्द भी अगर हमने ग्रहण किया है तो उनका एहसान हम उनका ऋण चुका ही नहीं सकते। केवल उनका जिक्र कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। उनका जिक्र करके ही हम अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं। कुछ उनके वचन हैं, वो वचन में 2-4 वचन है उनके, वो आपको बताती हूँ। पहला वचन है उनका, गुरु की सच्ची सेवा सत्संग को समझकर विवेक से सुनना। गुरु की सच्ची सेवा है, जब हम सत्संग सुन रहे हैं तो उसे समझ और विवेक से सुनना। फिर वो दूसरा वचन कहते हैं, मेरा रूप तुम्हारे अंतर प्रकट होता है, मैं नहीं होता। मेरे अंदर जो रूप प्रकट होता है वो माया है। तीसरा है, गुरु में गुण अवगुण दोनों होते हैं, हमें केवल उत्तम गुणों को ही धारण करना चाहिए। चौथा वचन उनका है, मैं दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूं सही है, तुम्हारा जी चाहे सत्संग में आओ, जी ना चाहे ना आओ। पांचवा है, मेरा चोला छूटने के बाद इस जगत कल्याण के काम का ख्याल धार्मिक जगत के अतिरिक्त भारत के शासन में आएगा। भारत के शासन में संतों के वचन पूरे होते हैं। भारत के शासन में आ गए मोदी जी और योगी जी, संत युग आ गया। बोल कह रहे थे, कह गए हैं कि जब संत युग आएगा तब शांति होनी शुरू होगी। तो वो समय आ गया कि मेरा चोला छूटने के बाद जगत कल्याण के काम का ख्याल धार्मिक जगत के अतिरिक्त भारत के शासन में आएगा। शासन में है ना इस समय शासन में है। तो केवल संतों के वचन हमारे काम के होते हैं और हम केवल उनका जिक्र ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम। मैंने अपने, मेरे विचार हैं, काफी टाइम पहले एक परम दयाल जी के लिए जिक्र होता था उनका, तो बनाया था एक शब्द, जिक्र होता है परम दयाल जी का, तेरी यादों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है, तू परम दयाल सबका दाता है, तेरे बिन कोई न भाग्य विधाता है, तू परम दयाल सबका दाता है, तेरे बिन कोई न भाग्य विधाता है, हम तो तुम बिन न जाने कोई भी, जो खुशी तेरे पास होती है, जिक्र होता है परम दयाल जी का, तेरी यादों की बात होती है, तू निगाहों से ना पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं, वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने
में लोग जीते हैं, जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बशर तेरे साथ होती है। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बशर तेरे साथ होती है। जिक्र होता है परम दयाल जी का, तेरी याद की बात होती है। राधा स्वामी।